सबसे ज़्यादा जो हम चैलेंजेस की बात करते हैं, सबसे पहले हम एक एक लेवल वाइज करेंगे, जहाँ तक के टू ऑल माई व्यूअर्स एंड लिसनर्स एंड ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो और लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट. 3 लेवल होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड फाइनली जो CA फाइनल वाला होता है एग्जाम. ठीक है, चैलेंजेस क्या होते हैं? अगर हम चैलेंजेस की सबसे पहले बात कर सकते हैं. तो एज यू राइटली सेड, CA इटसेल्फ काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स माना जाता है एंड द पास परसेंटेज इज अराउंड 12 to 15%. 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे तो 12 से 15 लोग ही पास होते हैं आउट ऑफ दैम. सो चैलेंजेस में ऑन ऑल 3 लेवल्स द फर्स्ट चैलेंज विच इज़ वेरी कॉमन इज टाइम मैनेजमेंट. टू मैनेज योर टाइम विद द मैसिव मैमथ अमाउंट ऑफ स्टडिंग इज़ वेरी, वो एक वैसा है कि वो करना बहुत मुश्किल काम है. सो जैसे फाउंडेशन की बात करें तो CA फाउंडेशन 12th के तुरंत बाद ही आ जाता है. तो उसमें एक ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि स्टूडेंट ने अभी तक कोई प्रोफेशनल एग्जाम दी होती नहीं है. हाँ. तो वो माइंडसेट चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है जब आप 12th बोर्ड्स के एग्जाम्स देते हो स्कूल लेवल पे, एंड व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड कि सडनली आप एक प्रोफेशनल एग्जाम लिखे जिससे लॉ का पेपर हो गया, तो एकदम वो लैंग्वेज आना, ट्रांजिशन आना, एग्जैक्टली. सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फाउंडेशन लेवल पे. उसके ऊपर वो 2 to 3 months होते हैं, 3 to 4 months. तो वो 4 months में आपको इतना सारा पढ़ना, 4 सब्जेक्ट्स नया पढ़ना, नए नए सब्जेक्ट्स को समझना, टू गेट एंट्री इनटू द फुल वर्ल्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कि कैसे आगे आएगा. सो दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज ओवर देयर. देन एज सुन एज आपका फाउंडेशन हो गया, फिर आता है CA इंटरमीडिएट. एंड इंटरमीडिएट में यू हैव अराउंड 9 months ऑफ स्टडिंग. सबसे मेजर प्रॉब्लम अगेन टाइम. विद इन 9 months आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. उसमें आपको क्लासेस के साथ आपका सेल्फ स्टडी भी करना है. तो क्लासेस ही हमारे होते हैं अराउंड 6-7 hours एवरी डे नॉन स्टॉप फॉर 9 months. तो वो उस चक्कर में 9 घंटे आप क्लास में जाके बैठ के पढ़ो, फिर उसको घर आके वापस अपना खुद से रिवाइज करो, समझो, करो. तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. और टू बी ऑनेस्ट ये कंसेप्ट है ना फोमो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एप्लीकेबल टू द करंट जनरेशन. राइट. जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो एंड एट दैट एज व्हेन यू आर 19-20, आप 9 घंटे 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, और जब आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो तो वो लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. सो nobody talks about this, but this is actually a very big problem. क्योंकि वो स्टूडेंट्स को वो माइंडसेट में बैठना कि भाई हमें तो पढ़ना है बिकॉज हमने ये CA चूज़ किया है, जबकि उनके फ्रेंड्स कुछ और कर रहे हैं, उनको कॉलेज सिर्फ 3-4 घंटे जाना है, 4-5 hours, they are enjoying the college life. तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर, मतलब एक माइंड ब्लॉक होता है टू ओवरकम दैट. एंड देन once you clear your CA intermediate, then comes CA final. एंड फाइनल में एज सुन एज यू एंटर इनटू फाइनल तो आपको ऑफिस आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है. हाँ. तो सुबह 10 to 6:37 आपको आर्टिकलशिप में यू हैव टू वर्क एज अ नॉर्मल CA. एंड उसके साथ आपको क्लासेस भी आ जाएंगे एंड उसके साथ आपको सेल्फ स्टडी भी आ जाएगा. तो इतना सब कुछ पढ़ना. फिर एक दूसरा एक चैलेंज होता है मेन कि वो लूप में ना आना, कि आपने एग्ज़ाम दिया एंड शायद योर रिजल्ट्स वर नॉट पॉजिटिव एंड अगेन यू हैव टू स्टडी द सेम थिंग अगेन. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो लूप में फंस जाते हैं. फिर दे कीप ऑन डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन, और वो सेम चीज़ पढ़ के वो दे मतलब दे आर बर्न आउट आ जाता है. सिंपल चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है. हाँ एग्जैक्टली. एक चीज़ को आप बार बार कर रहे हो तो ये होता है ना, एक बार में समझ में आ गया, स्टडी कर लिया, फिर उसको आप दोबारा कर रहे हो तो वो फिर वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है.